नमस्कार दोस्तों, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सिंगल यूज प्लास्टिक से जब भारत को मुक्त करने की शुरुआत हुई तो प्रशासन द्वारा बहुत सारे कदम उठाए गए और जो लोग सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे थे या जो लोग सिंगल यूज प्लास्टिक के सामान को बेच रहे थे उन लोगों के लिए जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया। लेकिन आज इसकी जमीनी हकीकत क्या है वो हम आपको अम्बाला में दिखाएंगे कि क्या इस्तेमाल जो सिंगल यूज प्लास्टिक का है वो घटा है या नहीं। इसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जयंती के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान ये कसम खाई थी कि 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक से भारत को पूरी तरह से मुक्त करवा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा खाई गई कसम को लगभग 1 साल हो चुका है, लेकिन 1 साल बाद उसकी जमीनी हकीकत क्या है वो हम आपको अम्बाला में दिखाएंगे। वो जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से हमारी सेहत को तो नुकसान होता ही है, साथ में इसके इस्तेमाल से रोजाना लाखों टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, जिसकी वजह से हमारे वातावरण को भी इसका बहुत नुकसान है। सिंगल यूज प्लास्टिक से भारत को मुक्त करवाने का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जयंती के दिन देखा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सपना स्वच्छ भारत अभियान के सपने जैसे टूटता हुआ ही नजर आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती के दिन ये कसम खाई थी कि 2022 तक भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से पूरी तरह से मुक्त करवा दिया जाएगा। साल 2022 तक देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य हमें हासिल करना है, जिसके बाद बहुत सारे राज्यों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने को लेकर बहुत सारे कदम भी उठाए गए। जो लोग सिंगल यूज प्लास्टिक के सामान का व्यापार कर रहे थे या जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे उनके लिए चालान का प्रावधान भी रखा गया। लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगे हुए 1 साल बीत चुका है। 1 साल बाद जमीनी हकीकत कुछ ऐसी है कि अम्बाला में हर जगह सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है। जब हमने दुकानदारों से इसको लेकर बातचीत की तो उनका कहना था कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक सिर्फ लोगों के या दुकानदारों के चालान काटने से नहीं लग सकती, बल्कि इसका उत्पाद शुरू से ही बंद करना होगा, तभी भारत सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त हो पाएगा। इस बारे में मैं सिंगल प्लास्टिक यूज़ के बारे में यही कहना चाहूँगा कि एक तो इससे हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। गटर्स हैं हमारे वो बंद हो जाते हैं, ये टोटली बैन होना चाहिए। लेकिन इसके लिए सरकार को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, जहाँ पे ये बन रहे हैं वहाँ पे इनको मैन्युफैक्चरिंग बंद करवाए, ना कि छोटे दुकानदारों का चालान करे। एक चीज़ बन के आएगी ही नहीं तो उसके बाद वो बिकेगी भी नहीं, बाज़ार में बिकेगी नहीं तो यूज़ भी नहीं होगी। देखिए आप छोटे सब्जी वाले हैं, रेडी वाले हैं बेचारे, उनका चालान करेंगे कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ पे बन रहे हैं मेरी सजेशन ये है कि इट्स प्रोडक्शन शुड बी स्टॉप्ड पॉजिटिवली, तभी इस बारे में हम कोई अच्छा रिज़ल्ट ले पाएंगे। मेरी राय यही है कि इसका बिल्कुल बैन होना चाहिए प्लास्टिक सिंगल यूज़, लेकिन उसका विकल्प जो लिफाफे हैं वो तभी यूज़ होंगे जब ये वाले मिलने और मैन्युफैक्चर होने बंद हो जाएंगे। इसकी सेल और मैन्युफैक्चरिंग सरकार बंद करेगी तभी कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और लिफाफा जो है ऐसा है कि लिफाफा सिर्फ बनाने वाले से बंद किया जाए तभी बंद होगा, वरना बेचने वाले से कुछ नहीं बंद होगा। जब तक बनाने वाले दिन रात माल बनाते हैं और छोटे वाले रेडी वाले को चाहिए, छोटे दुकानदार को चाहिए, किराने वाले को चाहिए, कपड़ा मार्केट वाले को चाहिए, हर बंदे को चाहिए, एवरीबॉडी। हर घर में डस्टबिन के लिए लिफाफा चाहिए, ठीक है जी। बनाने वाला रुकता नहीं है, बेचने वाले को तंग किया जाता है, बेचने वाले को। तो कहने का मतलब ये है अगर लिफाफा बंद करना है तो फैक्ट्री पे रोक लगाई जाए, बनाने वाले पे। जब तक बनाने पे रोक नहीं लगेगी तब तक बंद नहीं होगा। छोटे मोटे का चालान काट दिया, दुकानदार का काट दिया, रेडी वाले काट दिया, लिफाफे बेचने वाले का काट दिया, उससे नहीं बंद होगा। बंद होगा सिर्फ फैक्ट्री वाले से, जो बना रहे हैं, जो दिन रात बना रहे हैं, तभी लिफाफा बंद होगा, अदरवाइज तो बंद नहीं होता जी। सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध को लेकर जब हमने नगर निगम के अधिकारी से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध सरकार ने जब से लगाया है उसके बाद से निगम द्वारा समय समय पर दुकानदारों और लोगों के चालान काटे जाते हैं और लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करने को लेकर जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने या बेचने वाले पर 500 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक के चालान का प्रावधान है। उन्होंने ये भी बताया कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर
नगर निगम द्वारा लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने के प्रति जागरूक करने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को कपड़े के बने हुए बैग मुफ्त में बांटे जा रहे हैं। देखिए जी, सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे बैन तो पहले से लगाया ही हुआ है सरकार द्वारा। जो 50 माइक्रोन से नीचे का पॉलीथीन है जिसकी थिकनेस ज़्यादा है उसके ऊपर पहले से ही बैन लगाया हुआ है। और नगर निगम द्वारा टाइम टाइम पर चलानिंग और इस तरह के अभियान भी चलाए जाते रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम भी किए गए हैं। आज उसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में नगर निगम द्वारा फिर से जनता को जागरूक करने के लिए आज ये कपड़े के बैग बांटे जा रहे हैं, जिस पे मैसेज भी लिखा हुआ है कि आप प्लास्टिक का प्रयोग न करें। और इसी उपलक्ष्य में नगर निगम की तरफ से मैं शहरवासियों से अपील करता हूं कि प्लास्टिक का प्रयोग कृपया बंद करें। ये बहुत हानिकारक है हमारे लिए भी और जो पशु पक्षी हैं उनके लिए भी, एनवायरनमेंट के लिए तो जैसा आप जानते हो है ही है। तो मैं मीडिया कर्मियों से भी और पूरे अम्बाला वासियों से इसमें अपील करता हूं कि प्लास्टिक को पूर्णतः अम्बाला से बंद करने में प्रशासन का सहयोग करें। चलानिंग का प्रावधान है 500 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक की चलानिंग की हमारी नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। पहले भी हमारे चलानिंग काफ़ी हुई है, यहाँ पे करीब 1.5-2 लाख रुपए के हम चलान कर चुके हैं। तो इसलिए हम चलान के साथ साथ एक अवेयरनेस भी चलती रहे, लोगों में जागरूकता भी रहे, इसलिए आज हमने फिर ये अभियान चलाया और बैग डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या छोटे मोटे जो दुकानदार हैं उनका चालान काट कर या लोगों को एक दिन के लिए जागरूक कर सिंगल यूज प्लास्टिक से भारत को मुक्त किया जा सकता है या नहीं। बहरहाल ऐसी खबरें हम आपको और भी दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और अपने फोन स्क्रीन पर डेली अपडेट्स पाने के लिए प्ले स्टोर से अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ के ऐप को भी जरूर डाउनलोड करें।